हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और नाइन्थ के ज्योग्राफी के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूँ आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी के बुक भूगोल है। इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसमें हम लोग आपदा प्रबंधन में चल रहे हैं। कौन प्रबंधन? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में हम लोग भी 2 चैप्टर कर चुके हैं, 10 और 11। आज करेंगे हम लोग 12, जो समान आपदा निवारण एवं नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है। हम लोग इसके पहले 1 से लेकर 11 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, या चाहे जिस प्रकार के क्वेश्चन हो, सारा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। मानचित्र कौशल हो या चाहे मिलान द मैच द फ्लोइंग हो, सारे कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं आपदा चैप्टर नंबर 12 नंबर। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे पढ़ते रहें। चलते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 हम देखें क्या कर रहा है। समान आपदाएं निवारण एवं नियंत्रण। कौन आपदाएं? समान आपदाएं निवारण एवं नियंत्रण। कौन चैप्टर? चैप्टर 12। तो चलते हैं, इसका कोई देर न करते हुए इसका क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आंसर क्या कर रहा है जो देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कौन क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन, परा संख्या फर्स्ट क्या कर रहा है। देखिए कह रहा समान आपदाएं को कितने वर्गों में बांटा गया। समान आपदाएं को कितने वर्गों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर का 1, ऑप्शन नंबर ख 2, ऑप्शन नंबर ग 3, ऑप्शन नंबर घ 4। तो समान आपदाएं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बोल कितने वर्गों में बांटा गया। तो समान आपदाएं को क्या वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में बांटा गया। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं 2 अब वर्गों कौन कौन से वर्ग हैं। परा संख्या कितना? परा संख्या 2 कह रहा तीव्र ज्वार का कारण। कौन ज्वार? तीव्र ज्वार का कारण क्या? ऑप्शन नंबर का जीवाणु, ख विषाणु, ग फंगस, घ इनमें से कोई नहीं। तो तीव्र ज्वार का कारण क्या है। तो तीव्र ज्वार का क्या कारण है। तो बोल सर क्या कारण है जो बताइए। तो तीव्र ज्वार का कारण है जीवाणु। तीव्र ज्वार का कारण है जीवाणु। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। तो परा संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 करा नगरों में। कौन जी में? तो बोल सर नगरों में सड़क कहाँ से पानी करनी चाहिए। सड़क कहाँ से पार करना चाहिए, पानी नहीं, कहाँ से पार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर का जहाँ जेबरा का चिन्ह नहीं बना हो, जहाँ जेबरा का चिन्ह बना हो, अपनी स्वेच्छा के अनुसार। और डी ऑप्शन नंबर कुछ और है। तो ये तो बोल सर ये तो आसान है, वहाँ से पार करना चाहिए जहाँ जेबरा का चिन्ह क्या हुआ? बना हुआ। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा? खा होगा। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कोटी पीटीसी। तो दोस्तों चलते हैं, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद चलते हैं कौन प्रश्न की ओर? लघु उत्तरी प्रश्न की ओर और दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर। नहीं, एक क्वेश्चन और है। बोल क्या है क्वेश्चन सर? 2 क्वेश्चन तो और है। बोल कौची है सर? हम बोल देखिए कौची है जो बताते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 4 में क्या कह रहा। कह रहा कि पैदल चलते समय सड़क पर चलना आदर्श है। दाईं तरफ। कौन तरफ? दाईं तरफ। दाईं तरफ चलना असल है, बीच में बाईं तरफ चलना है स्वेच्छा से। तो सड़क पर पैदल चलते समय कौन तरफ चलना चाहिए? बाईं तरफ, ना कि दाईं तरफ चलना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कितना कह रहा? 5 कह रहा। क्या कह रहा? प्रश्न संख्या 5 है रेल यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर का रेल फाटक को पार करते समय दाईं बाईं नहीं देखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर का बच्चों के रेलवे लाइन पार करने के नियमों की जानकारी नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। किसका ध्यान रखना चाहिए? देखिए रेल आता था, रेल फाटक तो अपने से क्या हो जाता? बंद हो जाता है। इस बात को तो ध्यान रखना जरूरी है। ये नहीं कि दाएं बाएं देख के वो तो बंद रहता, आएगा तो चालू रहे। रेल फाटक क्या होगा? रेल आएगा तो अपने आप रेल फाटक बंद हो जाते हैं, चालू नहीं होते हैं। तो कौन बात होगा? रेल यात्रा करते समय ज्वलनशील पदार्थ को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि रेल में अगर आग लग जाएगा तो आपके साथ साथ कई लोगों का क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रेल यात्रा करते समय रेल के दौरान ज्वलनशील पदार्थ को नहीं ले जाना चाहिए। प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या खा का कौन तर उत्तर। कौन देने एक बात? ध्यान देने एक बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। बने रहे दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि चलते हैं हम लोग कौन लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। कौन उत्तरी प्रश्न? लघु उत्तरी प्रश्न। क्या कह रहा? हवाई यात्रा करते समय सुरक्षा के दौरान के से नियम ध्यान में रखना चाहिए। हवाई यात्रा करते समय सुरक्षा के नजरिए से कौन सा नियम ध्यान? देखते हैं प्रश्न संख्या कितना सर। तो प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं कितना की ओर?
पहला लघु उत्तरीय प्रश्न में करा प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या करा, हवाई यात्रा करते समय सुरक्षा के कौन से नियम, हवाई यात्रा करते समय सुरक्षा के कौन से नियम ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा जो देखिए, चलिए उत्तर देखिए। कर हवाई यात्रा करते समय सुरक्षा के निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, यात्री सुरक्षा संबंधित नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका पालन करें। जब सीट पर बैठ ले तो बेल्ट बांध रखें और संकेत का पालन करें। आपातकालीन द्वार के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त कर लें। यात्रियों की शिनाख्त कड़ाई के साथ की जानी चाहिए। विमान में चढ़ने के पूर्व यात्रियों के सामानों की अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से जांच करनी चाहिए। तब क्या था, हवाई यात्रा करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी पीटीसी। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कह रहा प्रश्न संख्या 2 में रेलवे फाटक पार करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो चलते उत्तर देखते हैं, रेलवे फाटक पार करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। उत्तर क्या हो जाएगा, रेलवे फाटक पार करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। उत्तर, जब भी ऐसा कोई समपार आए तब उसे पार करने के पहले चालक वाहक रुककर स्वयं या अपने संवाहक को उस चिन्ह के पार से लाइन के पास भेजेंगे। रेलवे लाइन के दोनों तरफ देखेंगे कि कोई इंजन, ट्रेन अथवा ट्रॉली तो नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो सावधानीपूर्वक समपार को पार करेंगे। रक्षित संपर्क फाटकों पर गेट लैंप लगे रहते हैं। रात्रि में अगर लाल बत्ती दिखाई दे तो समझे संपार फाटक बंद है। अगर सफ़ेद बत्ती दिखाई दे समझे गेट खुला है। दिन के समय में तो खुद ही पता चल जाता है। गेट बंद रहने पर उसे पार किया जाए तो उसे 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। गांव तथा शहरों में बहुत सारे विद्यालय रेलवे लाइन के पास होते हैं। अतः शिक्षकों को चाहिए कि बच्चे को रेलवे लाइन पार करने के नियमों की पूर्ण जानकारी दें। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या कहाँ चलते, 3 की ओर चलते। प्रश्न संख्या क्या चल रहा, 3 जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, सड़क यात्रा के दौरान किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर, सड़क यात्रा के दौरान निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बात है जो देखिए। पहला, शहरों में भीड़ भाड़ में कई जगह उस पर तहत पैदल पार्क या भूमिगत पैदल मार्ग बने होते हैं। उन्हीं मार्गों को अपनाना चाहिए। कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल जाने के लिए पुल बने होते हैं, उसी के ऊपर चलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क यात्रा के दौरान सड़क के बाएं तरफ से चलना चाहिए। सड़क पार करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए। सड़क चौक को पार करते समय रंगीन बत्ती या चौराहे पर खड़े पुलिस के हाथ के इशारे को समझे तब आगे बढ़ें। अगर किसी वाहन से सड़क यात्रा कर रहे हो तो वाहन को एक निर्धारित गति सीमा में चलाएं। शराब पीकर वाहन ना चलाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल के बातचीत ना करें। अगर दोपहिया वाहन चल रहे हो तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितनी की ओर, तो बोल सर कितनी की ओर, प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या करा, आग से उत्पन्न आपदा क्या है। उत्तर, आग से उत्पन्न आपदा मानवजन्य आपदाओं में प्रमुख है। मानवीय भूल से आग लगने पर जान माल की भारी क्षति होती है। ऐसे भी देखने में आता है कि चक्रवात, भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं में प्रतिवर्ष जितने लोग मरते हैं उसकी कहीं ज़्यादा लोग की मृत्यु आग से उत्पन्न
आयदा से होता है। इधर हाल ही में जयपुर के इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर आग लगी, जिसमें करीबन 12 लोग की मृत्यु हो गई और 300 करोड़ रुपयों का क्या हो गया, पेट्रोल जल गया। कौन चीज जल गया, 300 करोड़ रुपये का पेट्रोल जल गया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है, क्लियर है, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर, तो सर कितनी की ओर, प्रश्न संख्या 5 की ओर। 4 था, प्रश्न संख्या 5 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा। 5, सांप्रदायिक दंगों में बचाव के किन्हीं 3 उपायों का वर्णन करें। उत्तर, सांप्रदायिक दंगों के से बचाव के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। उत्तर, सांप्रदायिक दंगों से बचाव के लिए आवश्यकता है कि हम न तो अफवाहों फैलावे और न ही उसमें विश्वास करें। अफवाह की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन को दो। सांप्रदायिक दंगों में लगे हुए लोगों का पनाह नहीं दें। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या कितना की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या करा, आतंकवादी आपदा से बचाव के किन्हीं 3 उपाय का वर्णन करें। उत्तर, आतंकवादी आपदा से बचाव के 3 उपाय प्रमुख हैं। यदि किसी क्षेत्र से सूटकेस, संदूक या थैला रखा हुआ है दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस को तुरंत ही देनी चाहिए। यदि आपको किसी व्यक्ति के गतिविधियों पर शक हो तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। यदि आप पुलिस तक नहीं जा सकते हैं तो अपने शिक्षक या अभिभावकों को दें। आपके मकान के किराएदार रखने के वक्त उसकी सही शिनाख्त करें और फोटोग्राफ सहित उसकी जानकारी पुलिस को दें। कौन देने के बाद, ध्यान देने के बाद, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न में। प्रश्न संख्या 12, आग से उत्पन्न आपदा के अंतर्गत आग लगने के कारणों तथा रोकथाम के उपायों का विस्तृत वर्णन करें। उत्तर, आग से उत्पन्न आपदा भी भयानक होती है। आग लगने के निम्नलिखित कारण हैं। कौन कारण है, आग लगने के निम्नलिखित कारण। पहला कारण, खाना पकाते समय किसी व्यक्ति के मौजूद न होने अथवा स्टोव या खाना पकाने वाले किन्हीं अन्य उपकरण में खराबी के कारण आग लगने की दुर्घटना होती है। कभी कभी गैस रिसाव होने से भी गैस में आग लग जाती है जिससे दुर्घटना हो जाती है। दूसरा, पानी या भोज्य सामग्री गर्म करने वाले उपकरणों से आग लगने की संभावना रहती है। बिजली के हीटर पर खाना बनाते समय भी दुर्घटना हो सकती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। घरों में बिजली की वायरिंग में विद्युत भार से अधिक आपूर्ति किए जाने पर वायरिंग में आग लग जाती है जिससे विद्युत उपकरण खराब हो जाते हैं। किसी कारखानों में जमा की गई पैकिंग सामग्री, तरल पदार्थ जैसे ज्वलनशील वस्तु में आग लग जाती है जो विकराल रूप धारण कर लेती है। बड़ी और सिगरेट को पीने के पश्चात अथवा ज्वलनशील पदार्थों को जंगलों में फेंकने से भी आग लग जाती है। अफ्रीका के जंगलों में जनजातियों के सामने यह आपदा प्रतिवर्ष आती है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ये आप लोग तो, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आगे आग लग जाती है, आग की रोकथाम का उपाय, घर के भीतर अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ न रखें। घर से बाहर जाते समय बिजली से सभी उपकरण को बंद कर दें। खाना बनाने के बाद गैस बंद कर दें। एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण ना लगावें। जिस पर घर में धुआं हो वहां हाथ, पैर या पेट के बल चलने का अभ्यास करें। बिजली के कारण आग
लगने पर पानी का उपयोग कभी भी ना करें। बच्चे के हाथ में माचिस कभी ना दें। कारखानों में अग्निशामक यंत्र अवश्य रखें। यथासंभव जल का प्रबंधन भी कर लें। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पीटीसी। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना, दीर्घ उत्तरी के प्रश्न संख्या 2 में क्या करा, आतंकवाद क्या है। आतंकवादी आपदा से बचाव के उपायों का विस्तृत वर्णन करें। उत्तर, आतंकवाद मानव जाति वह आपदा है जो हिंसात्मक मार्ग से राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति चाहता है। वह राजनीतिक से प्रेरित हिंसा होती है। इसका एकमात्र उद्देश्य वर्तमान शासक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है। 11 सितंबर 2001 को वायुयान की मदद से अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया गया आतंकवादी हमला उनकी क्रूरता और कठोरता का चरम स्वरूप है। सैकड़ों लोग अपने जीवन गंवा बैठे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के कई स्थानों पर फिदायीन आतंकवादियों द्वारा एक साथ कई जगह पर हमले हुई, जिससे 5 सितारा होटल में आग लगा दी गई। कुल मिलाकर 200 व्यक्ति की जान गई। यह भी क्रूरता का एक ज्वलंत उदाहरण है। निम्नलिखित सावधानियां अवश्य करें। कौन कौन, यदि अचानक कोई गठरी मिल जाए तो उसे छूना नहीं चाहिए, बल्कि पुलिस की तत्कालीन सूचना करनी चाहिए। प्रत्येक गांव में शहरी मोहल्ले में आतंकवाद के विरुद्ध सामाजिक वातावरण बनाने के लिए समिति का गठन करना चाहिए। सरकार द्वारा आतंकवाद के उत्पन्न समस्याओं में फंसे लड़के को यह आश्वासन देना चाहिए कि यदि वे हिंसा का मार्ग त्याग देकर आम लोगों के साथ जीना प्रारंभ करते हैं तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि क्षमादान के साथ साथ रोजगार के भी आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। ये था दीर्घ उत्तरी का प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। यदि आपको चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। क्या कर रहा है दीर्घ उत्तरी में 3। प्रश्न संख्या 3, विद्यालय स्तरीय आपदा प्रबंधन की जानकारी का वर्णन करें। उत्तर, विद्यार्थी सड़क मार्ग से बस द्वारा या पैदल प्रतिदिन विद्यालय आते और जाते हैं। अतः विद्यालय स्तर पर आवश्यक है कि बच्चों को परिवहन में से संबंधित दुर्घटना के कारणों और उससे बचाव की जानकारी देनी चाहिए। बच्चों को शिक्षक द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिए। चैनल पर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों का साथ शेयर कर दीजिएगा आप लोग। कौन कौन जानकारी देनी चाहिए। पहला, सड़क मार्ग पर सदैव बाएं चले। दूसरा, यदि सड़क पार करनी हो तो हरी बत्ती जलाने या उपस्थित पुलिस के संकेत पर पार करनी चाहिए। विद्यालय में परिवहन मार्ग में दुर्घटना से जुड़ी हुई मॉडल का प्रदर्शन करना चाहिए तथा विद्यार्थियों को इस प्रकार के मॉडल बनाने का निर्देश देना चाहिए। विद्यालय बस का चालक पूर्ण प्रशिक्षण होना चाहिए और बच्चे का स्पष्ट हिदायत देना रहना चाहिए कि गाड़ी रुकने पर वे उतरे तथा उसमें चढ़ें। गाड़ी में बैठने के बाद बच्चे शरीर का कोई भी अंग खिड़की के बाहर न निकाले। विद्यालय में प्राथमिक उपचार की सुविधा होनी चाहिए। विद्यालय में बच्चे को यह बताना चाहिए कि जलने की स्थिति में तुरंत उस पर ठंडा जल डाला जाए। यदि उपलब्ध हो तो बर्फ के टुकड़े को भी जले हुए अंग पर रखना चाहिए। ये सब जानकारी बच्चे को ही होनी चाहिए। कौन देने के बाद, ध्यान देने के बाद। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पीटीसी। प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग कितने, 4 की ओर। जो दीर्घ उत्तरी का प्रश्न संख्या क्या लास्ट है। क्या करा प्रश्न संख्या 4, लघु स्तरीय आपदाओं के कारण एवं उनके बचाव के तरीके का विस्तृत वर्णन करें। उत्तर,
लघु स्तरीय आपदाओं में कुपाचन जैसे दस्त, हैजा, प्लेग, कालाजार, मलेरिया तथा तीव्र ज्वर जैसे संक्रमण अथवा महामारी होने वाली बीमारियां हो सकती है। इन बीमारियों के होने की निम्नलिखित कारण है। कौन देने के बाद ध्यान देने के बाद पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। लघु स्तरीय आपदाओं मुख्यतः खाना पान और जीवन शैली को स्वरूप रूप में संचालित न करने के उत्पन्न होता है। गरीब परिवार के भोजन की समस्या होती है। कभी कभी वे ऐसा पदार्थ खाने के लिए विवश होते हैं जो या तो अपचाय होता है या अखाद्य है। इससे पेट की बीमारी हो जाती है। एक कारण यह भी है कि जो भी भोजन उपलब्ध होता है उसे जानकारी अथवा समय के अभाव में ठीक ढंग से प्राप्त नहीं करते हैं। जैसे गर्म भोजन करने से और गर्म जल को ठंडा कर पीने से इस प्रकार की बीमारी की संभावना के नहीं के बराबर रहती है। दूषित जल एवं हवा की गंदगी में से हैजा, प्लेग, मलेरिया होती है। उसी प्रकार से लघु स्तरीय आपदाओं से बचने के तरीके, दीर्घ स्तरीय था लघु स्तरीय में प्रारंभिक संबंध की व्याख्या की व्यवस्था पारिवारिक स्तर पर ही होनी चाहिए। जैसे नमक और चीनी का घोल देना, नींबू चूसना, लौंग को दांत तले दबा कर रखना चाहिए। ऐसे करने से आरंभ में बीमारी पर नियंत्रण हो सकता है। गांवों के स्वास्थ्य केंद्र नहीं के बराबर होते हैं, अतः गांव में जिसके पास सवारी है उसके बीमारी लोगों की मदद करनी चाहिए। जिसके पास मोबाइल फोन ही उसे तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र को सूचित कर देना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पाउडर को घर में रखना चाहिए। अगर नहीं हो तो नमक चीनी का घोल बनाकर मरीजों को देते रहना चाहिए। स्वयं सेवा संस्थापक या ग्राम पंचायत नुक्कड़ नाटकों या परिचारकों द्वारा लोगों की इस संबंध में सावधानी रखने के लिए जागरूकता करनी सकती है। हैजा, प्लेग आदि बीमारियों को शीघ्र महामारी का रूप धारण कर लेती है, अतः निकटतम स्वास्थ्य केंद्र को सूचित कर देनी चाहिए। कुछ बीमारियों के लक्षण जानना आवश्यक है जिससे उसकी पहचान शीघ्र हो सके। जैसे मलेरिया, कालाजार आदि एक गंदे जल तथा गंदी हवा से फैलते हैं, अतः इसकी बचाना चाहिए। इलाज की सुविधा के लिए बड़ी अस्पताल में जाना चाहिए। कौन देने एक बाद ध्यान देने एक बाद पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। दोस्तों अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरह का काम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इस तरीका से वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। यहाँ पर हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी प्रकार का क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है।